अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने सिलसिले में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला की तख्लीक करदा फरिश्तों की 119 अक़साम पर मुकम्मल बयान के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मलाइकाहुल बैतुल हिमाया, घर को जन्नात, शयातीन, नजर बद और हर किस्म की मनफी आफत से महफूज रखने वाले फरिश्ते। घर की खामोशी में कुछ ना दिखाई देने वाले मुहाफिज पूरी चौकस हालत में खड़े होते हैं। ये मलाइकाहुल बैतुल हिमाया हैं, वो फरिश्ते जिनका मुकद्दस काम उस रिहाइश गाह को हर उस चीज से बचाना है जो रूह को आलूदा करे, सुकून को तोड़े या नुकसान को दावत दे। जैसे ही दरवाजा बंद होता है और अहले खाना अंदर आ जाते हैं, ये फरिश्ते अपनी निगरानी शुरू कर देते हैं। वो शयातीन के वसवसों को रोकते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले जन्नात की हरकत को काबू में रखते हैं, नजर बद की बुराई को दूर करते हैं और हर उस ना दिखाई देने वाली मनफी चीज से हिफाजत करते हैं जो घर में दाखिल होना चाहे। ये ना इंसान की मर्जी में मुदाखलत करते हैं, ना सजा देते हैं, बल्कि ये घर के गिर्द एक हिफाजती पर्दा बना देते हैं जो बारीक और नजर न आने वाला होता है और जिक्र, दुआ और घर में होने वाले रहम के कामों के जवाब में मजबूत होता है। ये वो हस्तियां हैं जिनकी ताकत को समझा नहीं जा सकता, जो नूर से पैदा की गई, नूर मोहम्मदी यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से। तसव्वुफ के बड़े बुजुर्ग उनको यूं बयान करते हैं, खामोश पहरेदार जो कभी थकते नहीं, बगैर शक्ल के नूर मगर मौजूदगी से भरपूर, नजर ना आने वाले निगहबान जिनका असर घर के सुकून, जिक्र और रहम से नापा जाता है। जहां मोहब्बत, सब्र और अल्लाह की याद हो, वहां मलाइकाहुल बैतुल हिमाया मजबूत रहते हैं, और जहां गुस्सा, गुरूर या गफलत छा जाए, वहां उनकी मौजूदगी कम हो जाती है, सजा के तौर पर नहीं बल्कि अल्लाह के कानून के मुताबिक, और घर बेचैनी के लिए खिला रह जाता है। ये वो ना दिखाई देने वाली दीवारें हैं, वो पोशीदा मुहाफिज जो आम जगहों को महफूज ठिकानों में बदल देते हैं। उनके जरिए घर रूहानी गजा की जगह बन जाता है, अल्लाह की हिफाजत की एक छोटी सी दुनिया जहां जाहिर और पोशीदा जहान खामोश हम आहंगी के साथ मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। कुरान बार बार ये बात वाज़ेह करता है कि फरिश्ते ईमान वालों की निगरानी करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं और उनकी मदद करते हैं। घरों में फरिश्तों का हिफाजती किरदार खास तौर पर शयातीन, जन्नात और नुकसान पहुंचाने वाली न दिखाई देने वाली चीजों से अल्लाह की अमूमी हिफाजत के उसूलों से समझा जाता है। एक, ईमान वालों के मुहाफिज के तौर पर फरिश्ते। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह राद आयत 28 में, वो लोग जो ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन हो जाते हैं। सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। तसव्वुफ उसकी यूं वजाहत करता है, जब दिल जिक्र के जरिए सुकून में आ जाते हैं तो फरिश्ते खुद बखुद घरों और उनमें बसने वाले दिलों के गिर्द हल्का बना लेते हैं और रूहानी बेचैनी से हिफाजत करते हैं। जिन घरों में अल्लाह की याद होती है वहां मलाइकाहुल बैतुल हिमाया आते हैं, और जिन घरों में जिक्र को छोड़ दिया जाए वहां ना दिखाई देने वाली मुदाखलत का खतरा बढ़ जाता है। दो, शयातीन को दूर करने वाले फरिश्ते। अल्लाह तबारा फरमाता है सूरह अल बकरा आयत 264-257 तक, बेशक जो लोग कुफ्र करते हैं वो अपना माल अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए खर्च करते हैं, मगर अल्लाह उसे उन पर वबाल बना देगा और वो नुकसान उठाने वाले होंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, अल्लाह उन्हें उन बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे, और जिन्होंने कुफ्र किया उनकी कमाई बरी है। ये इस बात को जाहिर करता है कि जहां ईमान, जिक्र और अल्लाह की फरमानबरदारी होती है वहां शयातीन दाखिल नहीं हो सकते। नेक लोगों के घर उनकी मौजूदगी और आमा की वजह से महफूज ठिकाने बन जाते हैं, जिनकी निगरानी फरिश्ते करते हैं और उनका काम रूहानी नुकसान से दिफा होता है। तीन, नजर बद और ना दिखाई देने वाले नुकसान से हिफाजत। अल्लाह तबारा फरमाता है सूरह ज़ारियात आयत 49 में, और हमने हर चीज को जोड़ों की सूरत में पैदा किया ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये इस बात की तरफ इशारा है कि न दिखाई देने वाली दुनिया में ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो इंसान की नजर से ओझल हैं। इन ताकतों के तवाजुन के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। जिन घरों में रहम, नमाज और जिक्र का एहतमाम होता है वहां मलाइकाहुल बैतुल हिमाया आते हैं, जो हसद, बुरी नीयत और नुकसान पहुंचाने वाली ना दिखाई देने वाली चीजों से हिफाजत करते हैं। चार, घर बतौर अल्लाह की पनाहगाह। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल बकरा आयत 257 में, अल्लाह ईमान वालों का मददगार है, वो उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है।
जिस तरह अल्लाह ईमान वालों की हिफाजत करता है, इसी तरह फरिश्ते उसके मुकर्रर करदा निगहबान बनकर घरों में काम करते हैं। रूहानी हिफाजत एक तरफ बराह रास्त फरिश्तों के जरिए होती है और दूसरी तरफ जिक्र, नमाज और रहम के जरिए। यूं मलाइकाहुल बैतुल हिमाया अल्लाह की हिफाजत का एक जरिया बनते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि घर अंधेरे के बजाय रोशनी की जगह रहे। लिहाजा अगरचे कुरान में खास तौर पर घरों की हिफाजत करने वाले फरिश्तों का नाम नहीं लिया गया, लेकिन यह बात वाज़ेह की गई है कि फरिश्ते ईमान वालों और उनके घरों की निगरानी करते हैं। अल्लाह की याद उनकी मौजूदगी को खींच लाती है। रहम, जिक्र और नमाज वाले घर रूहानी तौर पर महफूज होते हैं। ये हिफाजत शयातीन, जन्नात, नजर बद और मनफी असरात को दूर करने पर मुश्तमिल होती है। हदीस की किताबों में घरों की हिफाजत करने वाले फरिश्तों, शयातीन, जन्नात और मनफी असरात को दूर करने का किरदार वाज़ेह तौर पर बयान हुआ है। 1. सूर अल बकरा बतौर फरिश्तों की हिफाजत। सही मुस्लिम हदीस नंबर 700 इसी में आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, क्योंकि जिस घर में सूरह अल बकरा पढ़ी जाती है वहां से शयातीन भाग जाते हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि कुरान की तिलावत के साथ फरिश्ते आते हैं और एक न दिखाई देने वाली हिफाजती दीवार बना देते हैं। जिन घरों में बाकायदा तिलावत होती है वो जन्नात, शयातीन और मनफी असरात से महफूज रहते हैं। ये मलाइकाहुल बैतुल हिमाया के किरदार को वाज़ेह करता है कि वो जिक्र की तरफ खींचते हैं और नुकसान को दूर करते हैं। 2. सलाम और रहम वाले घरों में फरिश्तों का दाखिल होना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 54 में आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में सलाम को फैलाओ। ये इस बात की दलील है कि सुकून वाले घर फरिश्तों को खींचते हैं, जबकि गुस्सा और सख्ती उन्हें दूर कर देती है। घर की निगरानी करने वाले फरिश्ते सुकून, हसद से हिफाजत और अल्लाह की रोशनी की मौजूदगी को यकीनी बनाते हैं। तसव्वुफ में उसे मलाइकाहुल बैतुल हिमाया की घरेलू फजा में तरतीब कायम रखने की सूरत समझा जाता है। 3. गुनाह और गफलत वाले घरों से फरिश्तों का दूर रहना। सही बुखारी हदीस नंबर 3225 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2106 में आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीरें हों। यह हदीस बताती है कि फरिश्तों की हिफाजत शर्त के साथ है, वो रूहानी बिगाड़ वाली जगहों से दूर रहते हैं। जिन घरों में हराम, जुल्म या गफलत को जगह दी जाए, वहां फरिश्तों की निगरानी खत्म हो जाती है और मनफी असरात के लिए जगह बन जाती है। 4. नजर बद से हिफाजत में फरिश्तों का किरदार। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2188 में आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर बद हक है। अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत ले जा सकती तो वो नजर बद होती। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि फरिश्ते अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए गए जरिया बनते हैं और नजर बद जैसे बारीक नुकसानात को कम करते हैं। जिन घरों में जिक्र, दुआ और नमाज होती है, वहां ये फरिश्ते आते हैं और हसद और नुकसानदा नीयतों का असर कम हो जाता है। 5. घरेलू इताअत पर फरिश्तों की गवाही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हर उस घर में फरिश्ते भेजता है जहां इताअत, जिक्र और नमाज हो, और वो उस वक्त तक रहते हैं जब तक झगड़ा या गफलत दाखिल ना हो जाए। ये इस बात को जाहिर करता है कि इस घर में रहम और इताअत हो, वहां फरिश्तों की हिफाजत मुसलसल रहती है, और जब झगड़ा, जुल्म या गफलत आ जाए तो उनकी मौजूदगी खत्म हो जाती है और घर रूहानी तौर पर कमजोर हो जाता है। हदीस और पुराने उलमा की बातों से हमें ये बातें मालूम होती हैं। कुरान की तिलावत फरिश्तों को बुलाती है और शयातीन को दूर करती है। सलाम और रहम फरिश्तों की मौजूदगी को बढ़ाते हैं। गुनाह, सख्ती और गफलत उन्हें दूर कर देती है। फरिश्ते नजर बद, जन्नात और ना दिखाई देने वाले नुकसानात से हिफाजत करते हैं। ये हिफाजत घर के अखलाकी और रूहानी माहौल के साथ जुड़ी होती है। लिहाजा ये तमाम रिवायात मिलकर मलाइकाहुल बैतुल हिमाया के अमली किरदार को बयान करती हैं। वो फरिश्ते जिनका बुनियादी काम घरों को जिस्मानी और रूहानी नुकसानात से अपनी न दिखाई देने वाली निगरानी के जरिए महफूज रखना है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिरमेंट के गुंबद पर। कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखें।
अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। मलाइकहुल बैतुल हिमाया को तसव्वुफ की रिवायत में ऐसे हिफाजती फरिश्ते समझा जाता है जो घरों पर मुकर्रर होते हैं, ईंटों और दीवारों की वजह से नहीं बल्कि इन रूहों की वजह से जो इन घरों में रहती हैं। ये निगरानी करने वाले, ढाल बनने वाले और दूर करने वाले फरिश्ते हैं। उनकी हिफाजत कई न दिखाई देने वाले दर्जों में काम करती है। शयातीन के खिलाफ, दिलों में वसवसों को जमने से रोकते हैं। नुकसान पहुंचाने वाले जन्नात के खिलाफ, घर की हुदूद में दाखिल होने से रोकते हैं। नजर बद के खिलाफ, हसद और बद नियति को हल्का या ख़त्म करते हैं। मनफी रूहानी असरात के खिलाफ, जो गुस्से, नफरत, जुल्म या गफलत से पैदा होते हैं। ये हथियारों से जंग नहीं करते, ये नूर की दीवार बनकर खड़े होते हैं। ये बोलते नहीं, ये जवाब देते हैं कुरान, जिक्र, नमाज, दुआ और घर वालों के दरमियान रहम के जरिए। उनकी मौजूदगी आंखों से नहीं देखी जाती बल्कि उसके असरात से पहचानी जाती है। झगड़े जल्द खत्म हो जाते हैं, डर कमजोर पड़ जाता है, नींद पर सुकून हो जाती है। मुश्किल हालात में भी घर महफूज महसूस होता है। तसव्वुफ के बुजुर्ग फरमाते हैं, जहां जिक्र मुसलसल हो वहां फरिश्ते मेहमान नहीं बल्कि रिहायशी बन जाते हैं। वो जिक्र के साथ दाखिल होते हैं और मुसलसल गुनाह के साथ वापस चले जाते हैं। वो फजर और रात के वक्त मजबूत होते हैं जब फरिश्तों का नुज़ूल होता है। वो हम आहंगी में रहते हैं और जुल्म या सख्ती में कम हो जाते हैं। वो रहम के फरिश्तों और एमाल लिखने वाले फरिश्तों के साथ मिलकर काम करते हैं। वो अल्लाह के फैसले को बदलते नहीं बल्कि उसे नरमी के साथ नाफिज करते हैं। कम अज कम 2 फरिश्ते हर ईमान वाले घर के लिए मुकर्रर होते हैं। एक रूहानी हिफाजत पर तवज्जो देता है, एक अखलाकी और जज्बाती हम आहंगी पर तवज्जो देता है। जिन घरों में बाकायदा नमाज और कुरान होता है वहां 4 से 7 फरिश्ते हिफाजती दायरा बनाते हैं। जिन घरों में मुसलसल जिक्र, मेहमान नवाजी और रहम हो, वो सिर्फ महफूज नहीं होते बल्कि घेर लिए जाते हैं। इल्म वालों, औलिया या नेक खानदानों के घरों को अलामती तौर पर फरिश्तों के पड़ाव कहा गया है। इमाम गजाली इस उसूल की तरफ इशारा करते हैं, जहां इताअत बढ़ती है वहां फरिश्ते भी बढ़ते हैं। हजरत इब्न अरबी बयान करते हैं, फरिश्तों की मौजूदगी इमारत की बनावट से नहीं बल्कि दिल की कबूलियत से बढ़ती है। तसव्वुफ खबरदार करता है कि फरिश्तों की निगरानी कमजोर पड़ जाती है जब मुसलसल जुल्म होता है, हराम घर पर गालिब आ जाए, कुरान को छोड़ दिया जाए, मुसलसल चीखना, जिल्लत देना या नफरत घर को भर दे। ये सजा के तौर पर नहीं बल्कि हम आहंगी के हट जाने की वजह से होता है। लिहाजा मलाइकाहुल बैतुल हिमाया ढाल और रूहानी तहफ्फुज के फरिश्ते हैं। वो घरों को जन्नात, शयातीन, नजर बद और मनफी असरात से बचाते हैं। उनकी मौजूदगी बदलती रहती है घर की रूहानी हालत के मुताबिक। उनकी तादाद अलामती है, मुकर्रर नहीं, इताअत और जिक्र के मुताबिक बढ़ती घटती है। जिक्र वाला घर न दिखाई देने वाली निगरानी में एक महफूज जगह बन जाता है। अंबिया के साथ किरदार। अंबिया की जिंदगी में घर कभी आम जगह नहीं थे। वो वही, सब्र, इबादत और भरोसे के मराकिज थे और ऐसे घरों के लिए अल्लाह ने खास हिफाजत वाले फरिश्ते मुकर्रर किए। जब हजरत आदम जमीन पर उतारे गए तो घर आजमाइश की पहली जगह बना। शैतान के वसवसे, खौफ, नदामत और कमजोरी, फरिश्तों की हिफाजत उनके गिर्द रही। इस तरह अल्लाह की रहनुमाई, तौबा, घर को मुकम्मल रूहानी तबाही से बचाना। तसव्वुफ उसे घरों की हिफाजत करने वाले फरिश्तों की पहली सूरत समझता है ताकि जलावतनी के बाद भी घर अल्लाह की तरफ लौटने की जगह रहे। हजरत इब्राहीम का घर मेहमान नवाजी और तौहीद का घर था। फरिश्ते मेहमान बनकर खुले तौर पर दाखिल हुए, अमन, खुशखबरी और हिफाजत लाए, घर वालों का खौफ दूर किया। ये जाहिर करता है कि नबियों के घर वो जगह थी जहां फरिश्ते बार बार आते थे। फरिश्ते सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि ईमान के माहौल की भी हिफाजत करते थे। तसव्वुफ के बुजुर्ग कहते हैं, जहां अल्लाह के लिए मेहमान का एहतराम हो वहां फरिश्ते पहरा देते हैं। हजरत मूसा की इब्तदाई जिंदगी खतरे से भरी थी। बाहर एक जालिम हुक्मरान, घर के अंदर खौफ। उनकी वालिदा के घर की हिफाजत अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने की। खौफ को रोका गया, नुकसान को मोड़ दिया गया, बच्चे को महफूज रखा गया। ये दिखाता है कि घरों की हिफाजत करने वाले फरिश्ते खामोशी से काम करते हैं, अक्सर बगैर किसी जाहिरी निशान के मगर फैसला कुन नतीजों के साथ। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान के साथ उनके घर थे इंसाफ के मराकिज, जिक्र के मराकिज, अल्लाह के कानून के तहत हुक्मरानी की जगह। फरिश्तों ने यह यकीनी बनाया कि शयातीन काबू में रहें, ना दिखाई देने वाली मुदाखलत रखी रहे। इख्तियार और इबादत के दरमियान हम आहंगी बरकरार रहे। यहाँ मलाइकाहुल बैतुल हिमाया सिर्फ मुहाफिज नहीं थे बल्कि घर के अंदर रूहानी तवाजुन कायम रखने वाले भी थे।
नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था। वही की जगह, रहम की जगह, सब्र की जगह, सादगी की जगह फरिश्ते अक्सर दाखिल होते थे, घर को सलाम से भर देते थे, शैतानी खलल से हिफाजत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे एमाल सिखाए जो हर ईमान वाले के लिए यही हिफाजत पैदा करते हैं, जैसे घर में कुरान पढ़ना, सलाम फैलाना, दाखिल होते वक्त जिक्र करना, ऐसे कामों से बचना जो फरिश्तों को दूर करते हैं। तसव्वुफ का मानना है कि हर ईमान वाला घर जो नबी के घर की नकल करता है उसे भी फरिश्तों की हिफाजत का हिस्सा मिलता है। तमाम नबियों के घरों में चंद बातें मुश्तरक थीं: अल्लाह की याद, अखलाकी पाबंदी, घरवालों के दरमियान रहम, आजमाइश में सब्र। इसी वजह से हिफाजती फरिश्ते मुस्तकिल साथ रहते थे। घर छोटे महफूज ठिकाने बन जाते थे। ना दिखाई देने वाला नुकसान कम से कम रहता था, चाहे आजमाइश कितनी ही सख्त हो। यूं मलाइकाहुल बैतुल हमाया ने अंबिया की खिदमत इस तरह की कि पाक जगह को महफूज रखा, इस माहौल की हिफाजत की जहां वही, सब्र और हिदायत जाहिर होती रही। लिहाजा नबियों के घर कभी रूहानी तौर पर बेहिफाजत नहीं थे। फरिश्तों ने उन्हें बचाया शयातीन से, ना दिखाई देने वाले नुकसान से, घर के अंदर इख्तिलाफ से। ये हिफाजत खामोश, मुसलसल और जिक्र के साथ जुड़ी हुई थी। और यही तरीका हर उस ईमान वाले तक फैलता है जो अपने घर को नबियों के तरीके पर चलाता है। जो घर नबी के घर जैसा हो उसे फरिश्ते कभी छोड़कर नहीं जाते। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। तसव्वुफ में घर सिर्फ जिस्मानी पनाहगाह नहीं होता, बल्कि वो एक रूहानी मकाम होता है। हर तरीकत ये सिखाती है कि जिस तरह दिल को हिफाजत की जरूरत होती है, इसी तरह घर को भी निगरानी दरकार होती है, ताकि अल्लाह तक का सफर किसी ना दिखाई देने वाली रुकावट के बगैर जारी रहे। यहाँ मलाइकाहुल बैतुल हिमाया एक बारीक मगर निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। एक घर बतौर पहली खानका। सूफी बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, तुम्हारी पहली असलाह की जगह तुम्हारा अपना घर है। तरीकत में घर नफ्स की तरबियत की पहली जगह होता है। वो पहली जगह जहाँ सब्र, आजिज़ी और रहम सिखाया जाता है। वो पहली मैदान जद्दोजहद है जिसे नफ्स के खिलाफ जिहाद कहा जाता है। मलाइकाहुल बैतुल हिमाया इस जगह को रूहानी रसाव से बचाते हैं, शयातीन की मुसलसल मुदाखलत को रोकते हैं, दिल के अंदर सुकून को बरकरार रखते हैं ताकि रूहानी मेहनत जारी रह सके। 2. खलवत और जिक्र के दौरान मुरीद की हिफाजत। दौरान खामोश जिक्र, बुलंद आवाज से जिक्र, मुराकबा, घर में रूहानी तन्हाई, ये फरिश्ते मुरीद को नुकसानदह जन्नात से बचाते हैं। जिक्र के वक्त उठने वाले वसवसों को हल्का करते हैं, दिल के बारीक हिस्से को मुदाखलत से महफूज रखते हैं। सूफी रिवायत सिखाती है जितना जिक्र बढ़ता है उतने ही फरिश्तों के दर्जे बढ़ते हैं। इसीलिए जितनी खुलूस के साथ तरीकत पर अमल हो उतनी ही घर में फरिश्तों की हिफाजत मजबूत होती है। 3. मुर्शिद की रहनुमाई की हिफाजत। तसव्वुफ में कामिल मुर्शिद अल्लाह के हुक्म से हिफाजत का जरिया होता है। मलाइकाहुल बैतुल हिमाया मुर्शिद की कायम करदा रूहानी तरतीब को महफूज रखने में मदद देते हैं, हिदायत के बारे में शैतानी उलझन को रोकते हैं, घर में अदब और नज़म को कायम रखते हैं। इसीलिए मुरीदों को सिखाया जाता है कि अपने घरों को रूहानी तौर पर साफ रखें, मुर्शिद की हिदायत को सिर्फ मजालिस में नहीं बल्कि घरेलू जिंदगी में भी अपनाएं। 4. बैयत की बरकत की निगरानी। बैयत सिर्फ मस्जिद या खानकाह तक महदूद नहीं रहती, वो घर तक पहुंचती है। ये फरिश्ते बैयत की बरकत को कमजोर होने से बचाते हैं। बैयत के बाद शैतानी हमलों से मुरीद की हिफाजत करते हैं। मजालिस और रूहानी कश्फ के बाद हालत को कायम रखते हैं। तसव्वुफ बयान करता है हर रूहानी बुलंदी के बाद आजमाइश आती है और फरिश्ते उस दौरान ढाल बनकर खड़े होते हैं। 5. रूहानी तरक्की के लिए घरेलू जिंदगी में हम आहंगी। बहुत सी तरीक़तें जोर देती हैं अहले खाना के साथ नरमी, घरेलू जिंदगी में सब्र, घर की खिदमत को इबादत समझना। मलाइकाहुल बैतुल हिमाया अना से पैदा होने वाली सख्ती को कम करते हैं, झगड़े के बाद दिलों को नरम करते हैं, ऐसा माहौल कायम रखते हैं जहां घर की कशीदगी रूहानी सफर को ना तोड़ दे। फरिश्तों से महफूज घर राह में रुकावट नहीं बनता बल्कि सलूक में मददगार बन जाता है। 6. रूहानी गुरूर और धोखे से हिफाजत। तसव्वुफ खबरदार करता है तकब्बुर से, खुद फरेबी से, झूठे रूहानी तजर्बात से। ये फरिश्ते शैतानी मुबालगे को महदूद करते हैं, मुरीद को आजिज़ी में रखते हैं, बाहर के अदब और अंदर की कैफियत के दरमियान तवाज़ुन कायम रखते हैं। ये हिफाजत खास तौर पर इन लोगों के लिए ज़रूरी होती है जो कश्फ का तजर्बा करें, शदीद रूहानी कैफियत से गुजरें, न दिखाई देने वाली दुनिया को ज़्यादा महसूस करने लगे। लिहाजा तसव्वुफ और तरीकत में मलाइकाहुल बैतुल हिमाया
घर को, जो पहली रूहानी मंजिल है, महफूज रखते हैं। जिक्र, मुराकबा और सुलूक के दौरान मुरीदों की हिफाजत करते हैं। मुर्शिद की रहनुमाई और इख्तियार को सहारा देते हैं। बेअत की बरकत को महफूज रखते हैं। रूहानियत और घरेलू जिंदगी के दरमियान तवाजुन कायम रखते हैं। शैतानी मुदाखलत और रूहानी बिगाड़ से सालिक को बचाते हैं। फरिश्तों से महफूज घर अल्लाह तक जाने का रास्ता बन जाता है, रुकावट नहीं बनता। तसूफी बुजुर्गों की तशरीहात। एक, इमाम गजाली सिखाते हैं कि फरिश्ते तरतीब, पाकीज़गी और जिक्र की तरफ खींचते हैं, जबकि शयातीन बदनज़मी और गफलत में पलते हैं। वो अहया उलूमुद्दीन में बयान करते हैं कि फरिश्ते वहां रहते हैं जहां दिल और माहौल काबू में हो। जिक्र से भरे घर मस्जिद का हिस्सा बन जाते हैं। जब गुस्सा, चीखना और जुल्म गालिब आ जाए तो फरिश्तों की मौजूदगी हट जाती है। उनके असूल के मुताबिक घर की हिफाजत दीवारों में नहीं बल्कि अदब में है। यूं मलाइकाहुल बैतुल हमाया को समझा जाता है, अखलाकी हम आहंगी के निगहबान, अखलाकी माहौल के मुहाफिज, वो फरिश्ते जो घर को अल्लाह की रहमत के लायक बनाए रखते हैं। 2, शेखुल अकबर इब्ने अरबी। हजरत इब्ने अरबी फरिश्तों को अल्लाह के अस्मा के ज़ुहूर के तौर पर बयान करते हैं। उनके मुताबिक हर जगह किसी ना किसी सिफत इलाही को जाहिर करती है। ईमान वाला घर हिफाजत और सलामती की सिफत को जाहिर करता है। इसीलिए घरों की हिफाजत करने वाले फरिश्ते सिर्फ बाहर की मखलूक नहीं होते, बल्कि कायनाती अक्लें होती हैं जो अल्लाह का निज़ाम कायम रखती हैं। वो मफहूम में फरमाते हैं, जब कोई जगह किसी सिफत इलाही की झलक दिखाती है तो उसका फरिश्ता खुद ब खुद उतर आता है। यूं मलाइकाहुल बैतुल हमाया अल्लाह की हिफाजत का ज़ुहूर है। रूहानी कबूलियत के जवाब में आते हैं। जैसे जैसे शऊर बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। 3, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी इताअत, खुलूस और अल्लाह पर भरोसे पर जोर देते हैं। उनकी तालीमात में फरिश्ते उनकी हिफाजत करते हैं जो मुकम्मल फरमानबरदार हों। तकवा पर कायम घर शैतानी नुकसान से महफूज रहते हैं। नाफरमानी ना दिखाई देने वाली हिफाजत को कमजोर कर देती है। वो सिखाते हैं, जो अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करता है अल्लाह उसके लिए निगहबान मुकर्रर कर देता है। उनके तरीके के मुताबिक मलाइकाहुल बैतुल हमाया उन घरों की हिफाजत करते हैं जहां हलाल की कदर की जाए, जुल्म से बचा जाए, दुआ को कायम रखा जाए। उनका किरदार अमली दिफा है, सिर्फ अलामत नहीं। 4, हजरत शम्स तबरेज़ी सख्त से ज्यादा हुजूरी पर बात करते हैं। वो सिखाते हैं, जहां दिल जिंदा हो वहां फरिश्ते जमा होते हैं। मोहब्बत नूर को बुलाती है, सख्ती जगह को अंधेरा कर देती है। उनकी रूहानी जबान में फरिश्ता वहां नहीं बैठता जहां दिल बंद हो। हजरत शम्स के मुताबिक मलाइकाहुल बैतुल हमाया मोहब्बत से खींचते हैं। वो उन घरों की हिफाजत करते हैं जहां माफी दी जाती हो, झगड़े के बाद दिल नरम हो जाए, जिक्र दिल से हो, सिर्फ जबान से ना हो। वो जज्बाती और रूहानी खुलेपन के निगहबान हैं। 5, मौलाना रूमी अक्सर फरिश्तों को यूं बयान करते हैं, मोहब्बत के साथी, खुलूस वाली जगहों के मेहमान, वो जो अल्लाह की याद वाली जगहों में रहते हैं। वो मफहूम में लिखते हैं, जब जिक्र घर को भर दे तो फरिश्ते उसे अपनी रक्स गाह बना लेते हैं। मौलाना रूमी के नजदीक घर तब महफूज होता है जब वो जिक्र से गूंजने लगे। फरिश्ते वहां रहते हैं जहां रूह अल्लाह की तरफ मुड़ने में खुद को महफूज समझे। रूहानी गर्मी खुद एक किस्म की हिफाजत है। यूं मलाइकाहुल बैतुल हमाया रूहानी गर्मी के मुहाफिज, रूह की नरमी के निगहबान, भारी न दिखाई देने वाले बोझ के मुकाबले में खुशी को बचाने वाले हैं। मुश्तरका तसूफी नतीजा। 5 बुजुर्गों के नजदीक फरिश्ते हालतों की हिफाजत करते हैं, इमारतों की नहीं। घर तब महफूज बनते हैं जब वो जाहिर करें जिक्र, रहम, नज्म, मोहब्बत, खलूस। मलाइकाहुल बैतुल हमाया को बुलाया नहीं जाता, वो खुद आते हैं। जो घर अल्लाह को याद करता है उसे हिफाजत मांगने की जरूरत नहीं होती, हिफाजत खुद आ जाती है। देखने का इम्कान। तसव्वुफ में फरिश्तों को देखना कभी तजस्सुस के लिए नहीं चाहा जाता और ना ही उसे कोई मकसद समझा जाता है। इसे पाकीज़गी, खुलूस और अल्लाह की इजाजत का एक ज़िमनी नतीजा माना जाता है। उसका इम्कान मौजूद है मगर ये बहुत कम पर्दे में और माना खेज होता है, तमाशा नहीं होता। तसव्वुफ के बुजुर्ग इदराक के 3 बुनियादी तरीके बयान करते हैं। 1, बेदारी की हालत में देखना। इसका इम्कान बहुत ही कम होता है, सिर्फ अल्लाह की इजाजत से। अक्सर पोशीदा या नरम सूरतों में फरिश्ते यूं जाहिर हो सकते हैं, अजनबी मेहमानों की सूरत में, खौफ के वक्त सुकून देने वाली शक्ल में, खतरे के लम्हे अचानक दिल को इत्मीनान देने की सूरत में, या ऐसी हिफाजत के जरिए जिसकी कोई जाहिरी वजह समझ में ना आए। ये आम नहीं होता और ना ही मुसलसल होता है। कुरान बताता है कि फरिश्ते इंसान की शक्ल में जाहिर हो सकते हैं जैसे वो अंबिया के पास आए। तसव्वुफ ये इजाफा करता है कि अगर फरिश्ते
खुले आम जाहिर हो जाएं तो ईमान आजमाइश न रहे। इसीलिए मलाइका बैतुल हिमाया अगर जिस्मानी तौर पर महसूस भी हों तो वो पहचाने नहीं जाते, मुख्तसर लम्हों के लिए होते हैं, कोई नुमाया मंजर नहीं बनाते। उनकी पहचान शक्ल से नहीं बल्कि असर से होती है। 2, ख्वाब में देखना। ये इदराक की सबसे आम सूरत है। ख्वाब 2 दुनियाओं के दरमियान सबसे नरम पर्दा होते हैं। फरिश्ते ख्वाब में यूं नजर आ सकते हैं, नूरानी हस्तियों की सूरत में, दरवाजों पर खड़े मुहाफिजों की तरह, नुकसान को रोकने वाली सूरत में, या अलामती तौर पर जैसे सफेद रोशनी, पुरसुकून शक्लें या रुकावटें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सही बुखारी हदीस नंबर 6989 में है, सच्चा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। तसव्वुफ में ख्वाब में हिफाजती फरिश्तों को देखना उमूमन इस बात की अलामत होता है अल्लाह की तरफ से तसल्ली, दुआ की कबूलियत, ना दिखाई देने वाले नुकसान से हिफाजत। ये ना कोई दर्जा देता है और ना इख्तियार, ये शुक्र और आजिजी का तकाजा करता है। ख्वाब निशानियां हैं, सुन्नत नहीं। 3, कश्फ में देखना यानी रूहानी पर्दा उठना। ये सबसे बारीक और सबसे खतरनाक होता है। अगर गलत समझा जाए, कश्फ उस वक्त होता है जब दिल साफ हो जाए, अन्ना कमजोर पड़ जाए, शऊर तेज हो जाए। कश्फ में फरिश्ते ताकत, नूर या मौजूदगी की सूरत में महसूस हो सकते हैं। हमेशा किसी शक्ल में नहीं होते, कभी नूर की दीवारों की तरह, कभी हिफाजत की हरकतों की सूरत में। तसव्वुफ की तंबीह, हर नूर फरिश्ता नहीं होता और हर मंजर सच नहीं होता, इसलिए कश्फ को शरीयत के मुताबिक परखना जरूरी है। कामिल मुर्शिद की निगरानी जरूरी है। इस पर अकेले भरोसा नहीं किया जाता। कश्फ में मलाइका बैतुल हिमाया की पहचान यूं होती है, खौफ के बजाय सुकून, गुरूर के बजाय आजिजी, दिलचस्पी के बजाय इताअत। देखने से ज्यादा अहम क्या है? तमाम बुजुर्ग इस पर मुत्तफिक हैं, महफूज होना। मुहाफिज को देखने से कहीं ज्यादा बड़ी नेमत है। ज्यादातर लोग जो फरिश्तों की हिफाजत में होते हैं कुछ भी नहीं देखते, मगर फिर भी महफूज रहते हैं, रहनुमाई पाते हैं, रूहानी तवाजुन में रहते हैं। फरिश्तों को देखना बरतरी की अलामत नहीं, नजर से ओझल रहकर हिफाजत में रहना अक्सर बड़ी रहमत होता है। बगैर देखे उनकी मौजूदगी की निशानियां, झगड़े के वक्त अचानक सुकून, मनफी असरात का घर से निकल जाना, नींद का पुरसुकून हो जाना, बातों का बिगड़े बगैर हल हो जाना, बेवजह खौफ का दूर हो जाना, ये निशानियां मुनाजिर से ज्यादा मजबूत होती हैं। देखना मुमकिन है, यकीनी नहीं, न मांगा जाता है, न विलायत की दलील है, अक्सर रहमत के तौर पर छुपा दिया जाता है। हिफाजती फरिश्ते तब सबसे बेहतर काम करते हैं जब उन्हें भुला दिया जाए, क्योंकि उनका मकसद हिफाजत है, तमाशा नहीं। आखिरत में किरदार। 1, कब्र में किरदार। जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है तो रूह अपनी पहली तन्हाई में दाखिल होती है। तसव्वुफ के मुताबिक जो फरिश्ते जिंदगी में मानूस थे वो रूह को पहचान लेते हैं। जो घर की हिफाजत करते थे वो अब रूह के सफर में मदद देते हैं। उनका किरदार दफन के वक्त खौफ को कम करना, कब्र की तन्हाई को नरम करना, सवाल से पहले शदीद घबराहट को रोकना, रूहानी मानूसियत को कायम रखना। कुरान और जिक्र से भरा घर एक खुशबू बन जाता है जो रूह के साथ जमीन में जाती है। मुनकिर और नकीर सवाल करते हैं, हिफाजती फरिश्ते मुदाखलत नहीं करते मगर रूह को संभालते हैं, घबराहट को रोकते हैं, ईमान की वजाहत को बाकी रखते हैं। 2, बरज़ख में किरदार। बरज़ख नींद की नहीं, शऊर की दुनिया है। यहाँ फरिश्तों की हिफाजत सोहबत बन जाती है, जिस्मानी दिफा नहीं बल्कि रूहानी तसल्ली। जिन घरों में जिक्र के साथ हिफाजत थी, रूह को वसीया सुकून मिलता है, खौफ वाली कैफियत कम हो जाती है, शैतानी मुदाखलत घट जाती है। तसव्वुफ के बुजुर्ग कहते हैं, फरिश्ते वहीं रहते हैं जहां जिंदगी में उनका खैर मकदम किया गया हो। इसीलिए मलाइका बैतुल हिमाया मानूस मौजूदगियां बन जाते हैं, दुनिया और बरज़ख के दरमियान तसलसल कायम रखते हैं, रूह को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखते हैं। 3, क़यामत के दिन किरदार। क़यामत के दिन खौफ सब पर होगा, नज़्म कामिल होगा, रहमत दर्जों में जाहिर होगी। ये फरिश्ते रहमत से जुड़े फरिश्तों के साथ खड़े होंगे, उन रूहों के साथ होंगे जिनकी जिंदगी जिक्र पर कायम थी। घबराहट से बचाएंगे, हिसाब से नहीं। ये अमाल को मिटाते नहीं मगर नाउमीदी को रोकते हैं। तसव्वुफ बताता है, खौफ उम्मीद को तोड़ देता है, फरिश्ते उम्मीद को बचाते हैं। 4, मीज़ान पर किरदार। अमाल के तोले जाने के वक्त फरिश्ते नाहक पल्ला नहीं झुकाते मगर घर के वो पोशीदा अमाल पेश करते हैं। उनमें शामिल हैं खानदान में सब्र, छुप कर दिखाया गया रहम, खामोश जिक्र, दूसरों को दी गई इंजानी हिफाजत। जिन घरों की हिफाजत फरिश्तों ने की हो वहां अक्सर
बगैर गवाहों के नेकियां, बगैर दिखावे के खुलूस पाया जाता है, ये इमाल मीज़ान में भारी होते हैं। 5 सिरात पर किरदार। सिरात इंसान के रूहानी तवाजुन की अक्कासी करता है। मलाइकाहुल बैतुल हिमाया रूह को उठाकर नहीं ले जाते, मगर उसे घेर कर तसल्ली देते हैं, भटकने से बचाते हैं, हौसला मजबूत करते हैं। तसव्वुफ की बात। जिन्होंने अपने घरों को सीधा रखा वो सीधे रास्ते पर आसानी से चलते हैं। जो घर अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक हो वो रूह को कायनाती तवाजुन सिखा देता है। 6 जन्नत की तरफ दाखिला। जब रूह रहमत की तरफ बढ़ती है, वही फरिश्ते जिन्होंने घर की हिफाजत की थी अब तकमील के गवाह बनते हैं। दुनिया में महफूज किया गया सुकून हमेशा का सुकून बन जाता है। कुरान फरिश्तों के ये अल्फाज बयान करता है, तुम पर सलाम हो इस सब्र के बदले जो तुमने किया। तसव्वुफ इजाफा करता है, ये अल्फाज इन रूहों के लिए मानूस होते हैं जो दुनिया में फरिश्तों के साथ जीती थी। लिहाजा दुनिया की हिफाजत आखिरत की हिफाजत का बीज बोती है। जो फरिश्ते घर पर मुकर्रर थे वो बन जाते हैं कब्र में साथी, बरज़ख में सहारा, क़यामत में सुकून देने वाले, ज़ान पर गवाह, सिरात पर दिल मजबूत करने वाले। जो घर जिंदगी में फरिश्तों से महफूज हो वो मौत में रूह बन जाता है जिसे फरिश्ते साथ लेकर चलते हैं। हिफाजत और आगाही। कामिल मुर्शिद के जरिए हिफाजत। एक कामिल मुर्शिद सिर्फ जिक्र सिखाने वाला उस्ताद नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह के मुकर्रर करदा नज़म का जरिया होता है जिसे निज़ाम कहा जाता है। सच्चे मुर्शिद के साथ ताल्लुक, जिसे निस्बत कहा जाता है, के जरिए फरिश्तों की हिफाजत मुर्शिद से मुरीद के घर तक फैल जाती है। रूहानी परेशानियां कम हो जाती हैं, गैबी हमले अपनी ताकत खो देते हैं। तसव्वुफ का उसूल है, जहां रूहानी इख्तियार कबूल किया जाए वहां बेतरतीबी पीछे हट जाती है। वो मुरीद जिनके घर इखलास के साथ इताअत हो, अदब कायम हो, रूहानी गुरूर से बचा जाए, अक्सर वहां फरिश्तों की मौजूदगी कायम रहती है, चाहे कोई जाहिरी निशानी ना हो। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि उससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए हिफाजत। कुरान फरिश्तों को खींचने वाली सबसे मजबूत चीज है। घर के लिए जरूरी कुरानी आमाल सूरह अल बकरा बाकायदगी से, आयतुल कुर्सी खासतौर पर रात को, सूरह अल इखलास, अल फलक, अन्नास। कुरान को पढ़ा या सुना जाए, सिर्फ सजा कर ना रखा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह अल बकरा पढ़ी जाए। तसव्वुफ ये इजाफा करता है, जब शैतान भागता है तो फरिश्ते बस जाते हैं। दुआओं के जरिए हिफाजत। दुआ फरिश्तों के अमाल के लिए इजाजत पैदा करती है। घर के लिए रोज की दुआएं, घर में दाखिल होते वक्त की दुआ, सोने से पहले की दुआ, अहले खाना की हिफाजत की दुआ, नजर बद और गैबी नुकसान से बचाव की दुआ। मुसलसल दुआ फरिश्तों की मौजूदगी को मजबूत करती है, बेतरतीब रूहानी मुदाखलत को कमजोर करती है, रूहानी हिफाजत की हद कायम करती है। फरिश्ते शिद्दत से ज्यादा तसलसल पर तवज्जो देते हैं। करने के काम, जिस्मानी और रूहानी सफाई का एहतमाम, घर में दाखिल होते वक्त सलाम फैलाना, कभी कभी जिक्र बुलंद आवाज से करना, घर वालों के दरमियान नरमी और रहम, सोने से पहले झगड़ा खत्म करना, हलाल कमाई और हलाल खाना, कम अज कम कुछ नमाज घर में अदा करना। फरिश्ते वहां पहरा देते हैं जहां रहम चलता है। जिन कामों से बचना चाहिए, हमेशा गुस्सा और चीखना, घर के अंदर ना इंसाफी, ऐसा गाना या मवाद जो बेहयाई को बढ़ाए, ऐसी तस्वीरें जो गुरूर या बेशर्मी को फैलाएं, नमाज की मुसलसल गफलत, दीन का मजाक उड़ाना, दिल में रात भर कीना रखना। जहां ये चीजें गालिब आ जाएं, फरिश्ते पीछे हट जाते हैं, हिफाजत कमजोर हो जाती है, शैतानी असर बढ़ जाता है। बस ए अजीज नाजरीन,
گھر کی حفاظت کرنے والے فرشتے بلائے جاتے ہیں، زبردستی نہیں آتے۔ ان کی موجودگی کا دارومدار ہے ذکر، رحم، ضبط، عاجزی۔ محفوظ گھر پیدا کرتا ہے محفوظ دل، محفوظ نسلیں، محفوظ آخرت۔ جب گھر شعور کے ساتھ اللہ کا ہو جائے، فرشتے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ ایک سادہ نیت اور دعا گھر کو بدل دیتی ہے۔ اے اللہ، اس گھر کو اپنے ذکر کی جگہ بنا دے اور اس پر ایسے فرشتے مقرر فرما جو ہر ظاہر اور پوشیدہ نقصان سے اس کی حفاظت کریں۔ نیت بغیر کسی مشکل عمل کے غیب کو درست کر دیتی ہے۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔